राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट संबंध का थ्योरी का कॉन्सेप्ट या ऐसा कह लें कि संपूर्ण थ्योरी कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम प्रॉब्लम किए थे और इस बार भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार का जो प्रॉब्लम होगा, पिछले बार ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम हम लोग किए थे, परपेंडिकुलर के केस में या फिर पैरेलल होने का केस में, और इस बार जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, और हमारे पास में एक समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? तो वास्तविक संख्या का समुच्चय है। पहले गिवन क्या है इसके बारे में सोचते हैं और ये डाटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है और रिलेशन, चूंकि यहां आर का यूज हुआ है इसलिए रिलेशन का नाम R1 रख दिया गया है। R1 एक संबंध है, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी द्वारा परिभाषित है। क्वेश्चन का किया जा रहा है कि क्या R1 संबंध R1 स्वतुल और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखते हैं, इनइक्वालिटीज का पहला क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आए हैं। इस संबंध को दिखाना है कि यह संबंध हमारा जो है स्वतुल्य है, मीन्स रिफ्लेक्सिव है, और संक्रामक का मीन्स है ट्रांजिटिव है, और सममित नहीं है। इसका अर्थ है कि साइमेट्रिक नहीं है। तो एक एक करके हम चेक करते हैं स्टूडेंट। पहले स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं, क्या ये सतुल्य संबंध है। ये संबंध जो है हमें AR1, चूंकि इसका नाम है तो AR1A लेना होगा। मतलब AR1 से संबंध रखता है A में, या ऐसे कह लें कि ऑर्डर पेयर AB AA वो बिलोंग्स कर रहा है R1 से, जहां कि यह A जो है वो R सेट का मेंबर है, ये दिया हुआ है। हमें करना भी तो ही है। हमने आपको बताया था कि अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, मतलब तुल्यता संबंध शो करना है, तो इसे हमें, यहां तुल्यता संबंध नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमें आपको हम बताए थे कि संबंध में एक संबंध रिफ्लेक्सिव था जिसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब यह स्वतुल्य संबंध में रिलेशन AA हमें लेना है। इस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। दूसरा हमारे पास साइमेट्रिक था, और इसी साइमेट्रिक को सममित कहते हैं। और सममित संबंध में A इज रिलेटेड टू B implies B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। अगर R में बिलोंग करता है, जहां A और B दोनों सेट A का मेंबर हो, तो साइमेट्रिक कहा जाएगा। एक संबंध है ट्रांजिटिव, और इसे ही हम संक्रामक संबंध कहते हैं। A इज रिलेटेड टू B तथा
बी इज रिलेटेड टू सी ले, माने ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, और रिजल्ट में ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाना चाहिए, जहां की फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हमें रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ता है तो ऑर्डर पेयर ए लेते हैं, इसलिए ए का संबंध ए से लिए, मतलब ए लेते हैं। अब इस संबंध को गिवन रिलेशन से है ब्रेक करना है। रिलेशन हमारे पास में है, ए ऑर्डर पेयर ए भी है तो ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी है, तो यहां ए लेस देन इक्वल्स टू ए आ गया। अब ये खोजना है क्या ये संबंध सत्य है या संबंध असत्य है। तो यहां संबंध जो है सत्य है, एक केस तो इसका होल्ड करेगा ही। इसमें दो केस है, एक केस है ए लेस देन ए और दूसरा केस है ए इक्वल्स टू ए, तो यहां संबंध जो है सही हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यह सत्य है, यह सत्य है, और जैसे ही यह संबंध सत्य हुआ तो हम कहेंगे कि R1 कैसा, समुच्चय R के लिए या R पर R1 स्वतुल्य संबंध है। ये पहला कंडीशन हमारा एग्जिस्ट हुआ, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरे संबंध की बात करते हैं, साइमेट्रिक का, सम्मित। अब हम देखते हैं कि सम्मित संबंध है या नहीं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध की बात करते हैं। सम्मित संबंध में हमें रिलेशन लेना होगा, ए R1 है इसका नाम, रिलेटेड टू बी, इसका मीन्स है ए बी रिलेटेड टू या ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R1, R1 से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां रिजल्ट हो गया ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी। अब अगर इसे हम उल्टा कर दें स्टूडेंट, बी लेस देन इक्वल्स टू ए, तो क्या यह सत्य होगा? तो यह असत्य है, यह असत्य है। आप एग्जाम्पल का भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे 2 को अगर हम लेते हैं कि 12 से लेस देन है, तो आप 12 को लेस देन 2 नहीं ले सकते हैं, असत्य है। और जैसे ही कथन ये असत्य हुआ, इसका मतलब हो गया कि संबंध सम्मित नहीं होगा। इसका अर्थ हो गया कि R पर संबंध R1 सम्मित नहीं है। और यही प्रूफ भी करना था, हमें प्रूफ भी करना था कि किंतु सम्मित नहीं है, तो यह प्रूफ हो गया कि सम्मित नहीं है। अगले क्वेश्चन में प्रूफ करना है क्या यह संक्रामक संबंध रखता है। तो देखते हैं इसे प्रूफ करके। यहां हम ए R1 माने ए जो है रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी लेते हैं। इसका अर्थ है कि ऑर्डर पेयर ए बी R1 से बिलोंग करता है तथा ऑर्डर पेयर बी सी R1 से बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है और इसका अर्थ है कि बी लेस देन इक्वल्स टू सी है। तो ए बी से लेस देन है और बी जो है सी से लेस देन है,
तो हम यहां कह सकते हैं कि ए जो होगा वो सी से लेस देन होगा। जैसे एग्जांपल 2 अगर 5 से लेस देन है और 5 जो है 6 से लेस देन है तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा। तो यहां जो संबंध ए है वो R1 संबंध में सी से रिलेटेड है। इसका अर्थ है कि R पर R1 संक्रामक है। और यही तथ्य को प्रूफ करना था हमें कि संबंध स्वतुल्य है, संबंध संक्रामक है और संबंध सम्मित नहीं है। हमने प्रूफ किया स्वतुल्य संबंध है, प्रूफ किए कि सम्मित संबंध नहीं है और ये प्रूफ किए कि संक्रामक संबंध है। एक क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का और देखते हैं स्टूडेंट। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट, ये भी इनइक्वालिटीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और हमारे पास में जो है समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है। और रिलेशन हमारे पास जो गिवन है वो ए बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू है। अब इसका सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध का स्टडी करते हैं। क्या संबंध स्वतुल्य है या नहीं है? ए रिलेटेड टू ए लेना होगा, मीन्स ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर होगा। यहां ए स्टूडेंट रियल नंबर से बिलोंग करता है, मीन्स ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आर लिखने के बाद कंफ्यूजन हो जाए इसलिए हम रियल नंबर आपको लिख दिए। मीन्स कहने का अर्थ है कि ए लेस देन ए क्यू, क्या ये पॉसिबल है? पूरे रियल नंबर के लिए पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर ए इक्वल्स टू हाफ लेते हैं तो हमारे पास यहां हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ का क्यूब हो जाएगा, मीन्स 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का पावर क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। अब यह स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? तो यह स्टेटमेंट असत्य है, असत्य है। और जब यह स्टेटमेंट असत्य हो गया इसका मतलब कि संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होगा। और स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या यह संबंध सम्मित है या नहीं है। अब सम्मित संबंध को हम चेक करते हैं। अब सम्मित संबंध चेक करने के लिए दो डाटा हमें लेना होगा। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर लिए, इसका अर्थ है ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप समझेंगे इसे, ए इक्वल्स टू 2 लेते हैं और बी इक्वल टू समथिंग कुछ लेते हैं, बी इक्वल टू ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 3 लेते हैं, ऐसा करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ जाएगा 3 में नहीं होगा स्टूडेंट,
12 ले लो, तो हम कह सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि 2 जो होगा वो लेस देन 12 क्यू होगा, लेकिन 12 जो है लेस देन 2 क्यू नहीं होगा। 2 क्यू का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 12 लेस देन इक्वल टू 8, ये पॉसिबल नहीं है, असत्य है। इसका अर्थ है कि आप ये स्टेटमेंट तो ले सकते हैं कि ए बी से लेस देन इक्वल टू है, लेकिन बी जो है लेस देन इक्वल टू ए क्यू सभी नंबरों के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए पॉसिबल नहीं है, असत्य हो गया। इसका अर्थ है कि आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। तीसरी बात में आते हैं। अब इसमें हमें टेस्ट करना है क्या यह संक्रामक संबंध है। मतलब दो रिलेशन अब हमें लेना होगा। ए इज रिलेटेड, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, और एक और लेना होगा हमें, एक ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ए जो है वो लेस देन बी क्यू है और बी जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यू है। तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू होगा, यह देखना होगा। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ए इक्वस टू 12 लेते हैं, बी इक्वस टू 3 लेते हैं और सी इक्वल टू 2 लेते हैं। देखते हैं संबंध क्या है। तो 12 लेस देन इक्वस टू 3 क्यू है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और 3 जो है वो लेस देन इक्वस टू 2 क्यू है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 12 27 से लेस देन है और 3 जो है वो 8 से लेस देन है। लेकिन ए के पोजीशन पर 12 है और सी के पोजीशन पर आपका 8 है। 12 लेस देन इक्वल टू 8 पॉसिबल नहीं है। इसका अर्थ है कि यह कथन जो है असत्य है, ये कथन असत्य है, और जब कथन असत्य हो गया तो कहेंगे कि आर जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम संबंध को चेक करते हैं इनइक्वलिटीज का, या ज्योमेट्रिकल, या कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ हो, वो सभी स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं कि संबंध रिफ्लेक्सिव है या नहीं, संबंध आपके पास में सम्मित है या नहीं, और संबंध आपका संक्रामक है कि नहीं। अगर ये तीनों संबंध फॉलो कर जाए, मतलब कि एक ही संबंध में अगर तीनों संबंध एग्जिस्ट करे, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वह संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। जैसा क्वेश्चन मैं पहले लेक्चर्स में आपको करवाया, वहां हम स्टेबल करके आपको दिखाए तुल्यता संबंध को। वहां तुल्यता संबंध में हमने दिखाया कि ये तीनों संबंध जो है एक ही संबंध के अंदर में तीनों संबंध एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए संबंध तुल्यता था। और इस दोनों क्वेश्चंस में पार्टिकुलर 3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस के अंदर में 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट।
एक तो हमें प्रूफ करना है कि स्वतुल्य नहीं है, दूसरा प्रूफ करना है कि सममित नहीं है, और तीसरा प्रूफ करना है कि संक्रामक नहीं है। तो ये तीनों का टेस्ट आप कर करके बताएंगे कि ये है या ये नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिए है स्टूडेंट, यहां रिलेशन जो हमारे पास आर है, आर जो गिवन रिलेशन है वो T1 T2 ऑर्डर पेयर है और समरूप है, मतलब T1 आपका सिमिलर है T2 का, और ये समरूप कैसा है? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है स्टूडेंट। अब यहां हमें प्रूफ करना है कि क्या ये तुल्यता संबंध है। तो नंबर 1 स्वतुल्य संबंध को देखते हैं। यहां T रिलेटेड टू T लेते हैं या T1 रिलेटेड टू T1 लेते हैं। तो T1 वो समरूप होगा T1 का। एक त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज स्वयं का समरूप होता है। तो ये कथन जो है सत्य है, यह सत्य है, और जब यह कथन सत्य है इसका मतलब कि संबंध जो है वो समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध रखेगा। समुच्चय ए पर और स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ऐसा है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट इसका। अब इसमें हमें सममित संबंध देखना है। आप समझने का प्रयास करेंगे, T1 रिलेटेड टू T2 है, मीन्स यहां T1 जो है वो समरूप है T2 का। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, यहां समरूप त्रिभुज भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में लिखेंगे कि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज का समरूप है। जैसे ये दो समरूप त्रिभुज है, एक का नाम T1 है और एक का नाम T2 है। तो जब T1 T2 का समरूप होगा तो T2 भी जो है वो T1 का समरूप होगा। ये सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज का यूज हम करेंगे। आप क्लास 10th में इसका स्टडी किए होंगे, सिमिलर ट्रायंगल का। तो दो त्रिभुज आपका सिमिलर है तो आपस में सिमिलर होंगे। कहने का अर्थ है कि यहां T2 जो है वो T1 के सिमिलर हो गए। मतलब यहां संबंध T2 रिलेटेड टू T1 हो गया, मीन्स T2 ऑर्डर पेयर T1 बिलोंग्स टू R हो गया। इसका अर्थ है कि संबंध जो R है वो हमारा सममित संबंध है। यहां लिखेंगे समुच्चय ए पर R सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम ट्रांजिटिव को प्रूफ करके देखते हैं। संबंध यहां दो ऑर्डर पेयर लेना होगा, T1 रिलेटेड टू T2 और साथ में T2 रिलेटेड टू T1 लिखेंगे, हिंदी ही लिखेंगे और कर देंगे इसे, और T2 रिलेटेड टू T1। इसका मीनिंग है कि T1 समरूप है T2 का और T2 जो है वो समरूप है T1 का, वो समरूप है T1 का, T3 का। 1 2 2 3, ठीक है, यहां 3 कर लेंगे स्टूडेंट। T1
T2 का माने T1 त्रिभुज है, तो T1 त्रिभुज T2 का समरूप है, और T2 त्रिभुज जो है यहां कहा जा रहा है कि T2 त्रिभुज T3 का समरूप है, T3 का समरूप है। तो ये इसका समरूप है और ये इसका समरूप है, इसका अर्थ है कि ये भी इसका समरूप होगा। तो रिजल्ट में निकल कर आएंगे कि T1 T3 के समरूप होंगे। मीन्स ऑर्डर पेयर T1 और T3 ये भी R में बिलोंग करेगा। संबंध देखेंगे तो T1 रिलेटेड टू T3 आ गया। इसका अर्थ है कि समुच्चय A पर R संक्रामक संबंध है। अब ध्यान देंगे आप, इस संबंध में स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तीनों संबंध एग्जिस्ट कर गया एक ही संबंध के अंदर में। अतः हम कहेंगे कि R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट संबंध के क्वेश्चंस को बनाएंगे, और जितने थ्योरीज में हमने एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आपका प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर्स में हम अगले चैप्टर, जैसे हम कहे थे कि संबंध और फलन यूनिट 1 में लिखा गया है, तो संबंध चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अगले चैप्टर फलन में, फंक्शन में, मतलब अगला लेक्चर्स जो होगा फंक्शन का होगा स्टूडेंट। आप कंटिन्यू देखें और आपका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और मेंस तक ही नहीं एडवांस का भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।